चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है। मान लीजिए कि A इज इक्वल टू हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है और B इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है और यहाँ पे C इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स दिया गया है। हमें क्या करना है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है कि A प्लस बी क्या होगा, हमें बताना है कि A माइनस बी क्या होगा। इसी तरीके से हमें ये भी बताना है कि 3A माइनस सी ए बी क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास है BA क्या होगा। हमें इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं AB। तो चलिए हम लोग AB निकालते हैं, क्या होगा आप लोग लिख लीजिए। हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हम लोग A प्लस बी निकालने वाले हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A क्या दिया है। मैट्रिक्स A है 2 3 4 2। A हमारा मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स A में हमें मैट्रिक्स B को जोड़ना है। तो राइट कर दीजिए। मैट्रिक्स B क्या है 1 3 -2 5। अब आप लोग समझिए, अगर हमारे पास मैट्रिक्स हैं और हमें मैट्रिक्सों को जोड़ना है तो शर्त क्या होनी चाहिए, इनका जो एडिशन है वो कब कब परिभाषित होगा। तो जो हमारा मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स जो हमारा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की कोटि अगर इसकी कोटि m क्रॉस n की है तो जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है उसकी कोटि भी m क्रॉस n की होगी। तभी इनका जो जोड़ है, तभी इनका ये जो सम है ये परिभाषित होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब मैट्रिक्स ए की कोटि बराबर हो मैट्रिक्स बी की कोटि के, तो इस केस में जो ए प्लस बी होता है वो परिभाषित होता है। परिभाषित होने का मतलब तब हम लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। हम लोग सबसे पहले इसका कोटि चेक कर लेते हैं क्या है। तो कोटि हम लोग कैसे लिखते हैं इसको भी आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए, ए जो हमारा होता है, ए क्या होता है, कॉलम होता है। ए हमारा कॉलम होता है और इस तरीके से जो एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से ए हमारी क्या होती है, ए हमारी पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई। यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए में 1 2 दो पंक्तियां हैं, 1 2 दो कॉलम हैं। तो कोटि लिखने का हमारा तरीका क्या होता है, m क्रॉस n, यानी कि पंक्ति गुणे कॉलम। क्या करते हैं, पंक्ति गुणे कॉलम। तो पंक्ति 2 है, 2 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लिखिए। कॉलम कितना है, कॉलम 2 है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 की है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसकी कोटि हम लोग चेक करते हैं। देखिए इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 दो पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे लिखिए 2। कॉलम कितने हैं, 1 2 दो कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, इसकी कोटि बराबर है इसकी कोटि के। मैट्रिक्स ए की कोटि बराबर है मैट्रिक्स बी की कोटि के। तो इस केस में इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इनको ऐड करते हैं और इनके जो भी करस्पॉन्डिंग, इनके जो भी संगत अवयव होते हैं, संगत अवयव को ही ऐड करते हैं। तो ऐड करिए। इसका संगत अवयव, यहाँ का जो एलिमेंट होता है इसकी पोजीशन क्या है, पहली पंक्ति का, पहली पंक्ति और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है ना। तो इसे हम लोग A11 से दिखाते हैं। इसी तरीके से हमारा A12 होता है, इसी तरीके से हमारा A21 होता है और ये हमारा क्या होता है, A22 होता है। इसमें भी यही होगा, A11 होगा। मैट्रिक्स B है तो हम लोग इसके एलिमेंट को B11 से ले लेते हैं। A हमारा B12 होगा और A हमारा B21 और A हमारा B22 होगा। अब इसका संगत अवयव यही है, A11 प्लस B11, यानी कि 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। इसके संगत अवयव की बात करें तो इसका संगत अवयव 3 है
तो 4 में 3 को ऐड करेंगे, 4 + 3 7 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A21 है और AB क्या है, B21 है। तो इसका संगत अवयव A है, इसमें इसको ऐड कर लीजिए 3 + -2। इसका संगत अवयव A है, तो इसमें इसको ऐड करते हैं 2 + 5 हो जाएगा 7। नेक्स्ट, और देखिए कोटि क्या हो जाएगी, 2 पंक्ति हैं 2 कॉलम हैं, तो 2 × 2 की। नेक्स्ट, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 7, 3 ± हो जाएगा, 3 - 2 1, यहाँ पे 7, और ये हमारा किस कोटि का है, 2 × 2 की कोटि का है। तो इस तरीके से हमने A + B फाइंड आउट किया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को यानी कि A - B को कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब A - B कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारा A - B क्या हो जाएगा, A - B, A को लिखिए, A कितना है हमारा, A मैट्रिक्स 2 3 4 2, कुछ इस तरीके से है। माइनस B क्या है, B है 1 3 -2 5। हमें इस मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स B को घटाना है, तो घटाने का हमारा रूल क्या होता है, वही जो कोटि है मैट्रिक्स A की बराबर होनी चाहिए मैट्रिक्स B की कोटि के। मैट्रिक्स A की कोटि बराबर होनी चाहिए मैट्रिक्स B की कोटि के। अब यहाँ पे देखिए इसकी कोटि क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हम लोग कैसे लिखेंगे, पंक्ति इंटू में कॉलम, तो रो इंटू में कॉलम। तो इसमें कितने रो हैं, एक, ये हमारा 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा, कॉलम। तो कितने कॉलम हैं, 1 2, 2 कॉलम हैं, तो राइट कर लीजिए। इसमें देखिए कितनी पंक्तियां हैं, 1 2, 2 पंक्ति हैं, कितने कॉलम हैं, 1 2, 2 कॉलम हैं। अब इसकी कोटि बराबर है इसकी कोटि के, तो इस केस में इसके जो संगत अवयव होते हैं उनको हम लोग घटा लेंगे। संगत अवयव, इसका संगत अवयव ये है, तो 2 - 1 कर दीजिए। इसका संगत अवयव A है, तो 4 - 3 कर दीजिए। इसका संगत अवयव A है, -2 है, तो यहाँ पे माइनस लगाइए और -2। 2 का संगत अवयव 5 है, तो 2 - 5, और मैट्रिक्स किस कोटि का है, 2 × 2 की कोटि का है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 4 - 3 1, 3 माइनस प्लस और 3 + 2 5। यहाँ पे देखिए +2 -5 क्या हो जाएगा, -3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। इस तरीके से हमने A - B को कैलकुलेट किया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग 3A - C इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका थर्ड नंबर क्या है, इसका थर्ड नंबर है 3A - C हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें 3A - C कैलकुलेट करना है। हम लोग 3 को इस तरीके से लिखेंगे, और जो हमारा मैट्रिक्स A है, देखिए मैट्रिक्स A क्या है, मैट्रिक्स A है 2 4 3 2। A हमारा मैट्रिक्स A है, और हमें इसमें से क्या घटाना है, मैट्रिक्स C को घटाना है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स C है, मैट्रिक्स C को घटाना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स C क्या दिया है, देखिए यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स C है -2 3 5 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो, जैसा कि यहाँ पे आप दिया गया है, देखिए हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, समझिए मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हैं, A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, और यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर है, तो ए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है, और हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इससे पूरे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई कर दे। देखिए क्या हो जाएगा कि A11
के A12 K21 और KA22 हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से इससे सारे एलिमेंट पे हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इसी तरीके से है, तो इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्के 9 और 3 दूनी 6, कुछ इस तरीके से हो गया। -2 5 5 3 4। अब हमारा घटाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते। तो घटाने के लिए इसकी कोटि बराबर होनी चाहिए इसकी कोटि के। तो ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसमें देखिए 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2, यानी कि इसकी कोटि बराबर है इसकी कोटि के। तो हम लोग जो भी संगत एलिमेंट हैं इसके उसको घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं हम लोग। देखिए 6 का संगत एलिमेंट क्या है, अवयव क्या है, -2 है। 6 माइनस और -2। यहाँ पे देखिए 12 माइनस, इसका संगत अवयव क्या है, 5। यहाँ पे देखिए 9 माइनस में 3, इसी तरीके से 6 माइनस में 4, और इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 की। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8। यहाँ पे देखिए 12 माइनस 5, और 12 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6, और 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2। और ये हमारा मैट्रिक्स किस कोटि का है, 2 क्रॉस 2 कोटि का। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 3a माइनस सी, और 3a माइनस सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, 8 6 7 2, और एक किस कोटि का है, 2 क्रॉस 2 की कोटि का। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए बी कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए को राइट करते हैं हम लोग। देखिए हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए 2 4 3 2, और मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी है 1 -2 3 5। हमें ए बी निकालना है, यानी कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग समझ जाइए एक चीज़ और, जैसे अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम लोग कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, इसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, और यहाँ पर हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है और ये जो मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से है, इसके एलिमेंट B11 B12 और B21 और B22 हैं। अब ए मैट्रिक्स को हम लोग बी मैट्रिक्स से कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कब परिभाषित होगा, आप लोग समझिए। इसकी चलिए इसकी कोटि हमने माना m क्रॉस n की है, और इसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n की है। अब अगर मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, यहाँ समझिए हमारी मैट्रिक्स है, पंक्ति इसमें यही है, पंक्तियों की संख्या पहले वाले मैट्रिक्स यानी कि इस मैट्रिक्स की अगर पंक्तियों की संख्या बराबर हो जा रही इसके कॉलमों की संख्या के, ध्यान दीजिए इसके कॉलमों की संख्या के बराबर है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, परिभाषित होता है। पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलमों की संख्या के, या फिर क्या होनी चाहिए, दूसरी हमारी कंडीशन क्या है परिभाषित होने की, कॉलमों की संख्या
बराबर होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या के। क्या होनी चाहिए? कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या के। तो इस केस में हमारा जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, मैट्रिक्स का जो गुणा होता है वो परिभाषित होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, बी है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति 1 2, 2 पंक्ति हैं तो हमारा कोटि क्या होता है? पंक्ति इंटू में कॉलम। कितने कॉलम हैं? 1 2, 2 कॉलम हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखिए कितनी पंक्ति हैं? 1 2, 2 पंक्ति हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम हैं तो राइट कर लीजिए। अब देखिए हमने क्या कहा? हमने कहा पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलमों की संख्या के। तो इसमें जो पंक्ति है कितनी पंक्ति? 2 पंक्ति हैं। और इसमें कितने कॉलम हैं? 1 2, 2 कॉलम है ना। तो पंक्तियों की संख्या हमारी बराबर हो जा रही है कॉलमों की संख्या के। ये पंक्तियों की संख्या बराबर हो जा रही है हमारी कॉलमों की संख्या के। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है? परिभाषित है। और इसका आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या की। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप लोग मल्टीप्लाई को ध्यान से समझना है। आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको आपको ध्यान से समझना है। तो इस पंक्ति को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो देखिए कैसे हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस साइन यूज करना है आपको। फिर इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू में -2। फिर आपको इसी रो में रहना है, इसी रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। इस ध्यान से देखिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो 2 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, फिर इस 4 को लेकर के इस 5 से मल्टीप्लाई करिए। 4 को लेकर के हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट हमने इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग इससे करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट इससे इसमें मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इस 2 से इस 5 में मल्टीप्लाई करिए। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये हमारा किस कोटि का है? 2 क्रॉस 2 की कोटि का। तो मल्टीप्लाई करिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस 4 -2 है तो क्या हो जाएगा? -8। यहाँ पे देखिए 2 3 6, प्लस 4 पंचे 20। नेक्स्ट देखिए 3 1 3, प्लस 2 दूनी 4 तो प्लस माइनस माइनस -4, 3 3 9, प्लस 2 पंचे 10। कोटि क्या है इसकी? 2 क्रॉस 2 की कोटि का है। नेक्स्ट इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखिए +2 है, -8 है, +2 -8 तो घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और +2 -8 क्या हो जाएगा? -6। यहाँ पे देखिए 6 + 20 क्या हो जाएगा? 26। 3 -4 माइनस प्लस माइनस और -4 + 3 -1। नेक्स्ट देखिए 9 + 10 क्या हो जाएगा? 19। तो इस तरीके से देखिए हमें क्या निकालना था? हमें ए बी निकालना था और ए बी हमारे पास आ गया है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का रूल हमारा क्या है? हमने इसको सीखा और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कैलकुलेट करना है? आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर और 5 नंबर में हमें बी ए कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? बी ए कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैट्रिक्स को आप लोग देखिए।
हमें बी ए कैलकुलेट करना है, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बी ए क्या हो जाएगा हमारा, बी मैट्रिक्स को हम लोग राइट करते हैं, बी मैट्रिक्स लिख लीजिए। बी क्या है, 1 -2 3 5। नेक्स्ट ए क्या है, ए है 2 3 4 2। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू ए है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का हमारा रूल क्या है, पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलमों की संख्या के। ध्यान से सुनिए, पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलमों की संख्या के, या फिर कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए पंक्तियों की संख्या के। तो इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 की कोटि का है। इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 पंक्ति हैं, इसमें 1 2 कॉलम है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, परिभाषित है। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का हमारा रूल क्या है, हमारा तरीका क्या है, इससे ऐसे आप लोग करना, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहला काम इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, 1 को 4 से और प्लस 3 को 2 से। नेक्स्ट अब इससे इसमें में मल्टीप्लाई करना है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू में 2, इससे इसमें करना है, +5 इंटू में 3, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, -2 इंटू में 4 +5 इंटू में 2। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2, प्लस 3 इंटू में 3 क्या हो जाएगा, 9। 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट -2 इंटू में 2, तो -2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, -4 प्लस 5 इंटू में 3 क्या हो जाएगा, 15। -2 इंटू में 4 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 5 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 10। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 9 11, 4 + 6 10, 15 -4 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 10 -8 क्या हो जाएगा, +2। तो स्टूडेंट्स हमें बी ए निकालना था, बी को ए से मल्टीप्लाई करना था। हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ए आ गया, ए हमारा क्या हो गया, आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।